किसी भी चीज का डिग्री डिफाइन करने के हमारे पास में दो तरीके हैं गाइस, ठीक है। तो दो तरीके डिग्री डिफाइन करने के क्या हैं कि या तो हम लोग उसको किस पे डिफाइन करें, नंबर ऑफ कार्बन जो अटैच्ड हैं उसके ऊपर डिफाइन करें, और या फिर हम लोग उसे किस पे डिफाइन करें, जो डिग्री ऑफ कार्बन जिस पे वो अटैच्ड है, ठीक है, उसके ऊपर डिफाइन करें, डिग्री ऑफ कार्बन अटैच टू इट, ठीक है, अटैच टू इट, इसके ऊपर डिफाइन करें। तो जिनकी जिनकी वैलेंसी जो ग्रुप्स पॉलीवेलेंट होते हैं, ठीक है, जो जो हायर वैलेंसी के होते हैं, ठीक है, हम उनको किस पे डिफाइन करते हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज ग्रुप्स, ठीक है, विच हैव वैलेंसी मोर देन वन, विच आर हैविंग वैलेंसी मोर देन वन, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है, और ये उसके लिए जो कि एक्चुअली मोनोवेलेंट होते हैं, क्योंकि अल्कोहल मोनोवेलेंट है कि हायर वैलेंसी के अल्कोहल मोनोवेलेंट है, इसलिए डायरेक्टली इनकी डिग्री जो है वो सीधा कार्बन की डिग्री के हिसाब से डिफाइन की जाती है। तो एक 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, RCH2OH, ठीक है। एक 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, RCH और एक 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, RCR-R-OH, ठीक है। जस्ट लाइक हेलाइड्स अगर होते, ठीक है, तो हेलाइड्स की डिग्री भी ऐसे ही डिफाइन की जाती है, सिमिलरली फॉर हेलाइड्स, ठीक है, उनकी डिग्री भी ऐसे ही डिफाइन की जाती है, कार्बन की डिग्री जो होती है वो डिफाइन की जाती है। तो नेक्स्ट इज, इसके अंदर जो हमारे पास में सिंपल जो है प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, तो हम प्रिपरेशन मेथड्स को एक बार सिर्फ हेडिंग के फॉर्म में देख लेते हैं, और तो शायद हम लोग के पास खुद के पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग उसकी रिएक्शंस को पूरा देख पाएं। तो अगर मैं प्रिपरेशन मेथड्स को हेडिंग के फॉर्म में देखूं, तो मेरे पास में या सिर्फ ब्रीफ में हम उनकी रिएक्शंस को एक बार नाम नाम के लिए देखें, तो सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है हमारे पास। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में SN1, SN2, SNI, हम लोगों ने बहुत सारे मेथड सब्स्टिट्यूशन में देखे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हलाइड, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन मेथड जो है इसका यूज किया है हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो RX अगर हमारे पास में है, ठीक है, RX अगर हमारे पास में है, तो इस RX के अंदर, इस जो है RX के अंदर हमारे पास में डाइल्यूट NaOH अगर कर दिया जाए, ठीक है, या H2O सिंपली कर दिया जाए, ठीक है, या एक्वस AgNO3 कर दिया जाए, AgNO3 कर दिया जाए, मॉइस्ट Ag2O कर दिया जाए, मॉइस्ट Ag2O कर दिया जाए, इन सब रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, ठीक है, ये Ag जो है ये एक्चुअली AgX के फॉर्म में PBT बना लेगा, और सब में RX का क्या बन जाएगा, ROH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ROH प्लस AgX, ROH और ROH, ठीक है, जिसमें इन सबका जो मैकेनिज्म है ये एक्चुअली SN1 इन तीनों के अंदर SN1 मैकेनिज्म होता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ SN1 और SN2 दोनों पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल बनाने के लिए एडिशन रिएक्शन हम लोग अल्कीन पे लगा सकते हैं, एडिशन ऑन अल्कीन, ठीक है। तो वो भी एक्चुअली किसका एडिशन ऑफ H2O, वाटर का एडिशन अल्कीन पे, ठीक है, अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ऐसा हो जाएगा इस डबल बॉन्ड पे। अगर मैं डाइल्यूट, अब देखो H2O का एडिशन कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले डाइल्यूट H+ लेंगे, H+ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो ये गेट खोलने के लिए काम आएगा, बिकॉज मैंने अगर सीधा H2O कर दिया इसके ऊपर तो नो रिएक्शन हो जाएगा, सबको याद है ना, सीधा H2O कर दिया मैंने तो इसके ऊपर नो रिएक्शन हो जाएगा, यस, एसिड कैटलाइज होना चाहिए। तो डाइल्यूट H+ और H2O उसके बाद में दोबारा उसके पीछे से अटैक करने के लिए काम आएगा। तो ये हमारे पास में कैसा इसका एडिशन होगा, दिस इज एक्चुअली E, ठीक है, E1 एडिशन, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज करता है, और इसलिए आंसर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे OH बनेगा, ठीक है, और सारे स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म होंगे जो भी RS होने वाले हैं, ठीक है। या फिर मैं इसके ऊपर और क्या कर सकता हूँ, अब वाटर एडिशन के बहुत सारे तरीके हैं, विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ये सब तरीके हैं। तो दिस इज विद रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट के साथ इवन मैकेनिज्म शो करता है, विद रीअरेंज, आई एम सॉरी, इवन बोल रहा हूं, आई एम सो सॉरी, इज नॉट इवन, ठीक है। तो ये एक्चुअली विद रीअरेंजमेंट है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड हो जाएगा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो HgOAc होल ट्वाइस THF, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस THF H2O, और सेकेंड स्टेप में
ठीक है। डीमर्क्यूरेशन के लिए क्या, NaBH4। तो शायद तुम लोग को ये भाई ये वाला पार्ट याद होगा। ये चीज क्या थी, विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनिकॉफ की एंटी मार्कोनिकॉफ, किसी को याद है भाई ये? मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ रीअरेंजमेंट, ये विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ कैसा दिखाई देगा भाई मुझे इसमें? तो मेरे पास में ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इन दोनों साइट्स में से कौन से साइट पे OH आना चाहिए? 1 जो है उस पे C+ ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेरे पास बनेगा। एंड इसका भी स्टीरियोआइसोमर फॉर्म होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा थर्ड तरीका और क्या है मेरे पास में H2 एडिशन का? थर्ड तरीका क्या है भाई? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो B2H6THF, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में क्या है अपने पास में? H2O2 और OH-। क्या है भाई ये? विदाउट रीअरेंजमेंट, विद रीअरेंजमेंट, एंटी मार्कोनिकॉफ। दिस इज विदाउट रीअरेंजमेंट एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसमें मेरे पास जो बनेगा दैट विल बी एक्चुअली दिस OH, ठीक है। ये चीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए दैट अगर इसी चीज के ऊपर, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज, अगर हम लोग अपना अरेंजमेंट रिएजेंट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते, चलो लेटर ऑन आएगा तब बात करेंगे। H3COH, हाँ हाँ हाँ, तो वो अल्कीन सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो हमने बनाया है ये सारा का सारा क्या है? ये मोनोऑल्स है, ये मोनोऑल्स है, ठीक है। ये सारा मोनोऑल प्रिपरेशन है। मतलब अगर मुझे एक OH लगाना है तो उसका प्रिपरेशन है। अगर मुझे 2 OH लगाने हैं, ठीक है, फॉर डायोल्स, तो डायोल्स के लिए हमारे पास में एक सेपरेट क्लास ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। फॉर डायोल्स हमारे पास में ऐसा हो जाएगा कि ये सपोज मेरे पास में अल्कीन है, तो इस पे मैंने अगर क्या कर दिया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 कर दिया, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, बेयर्स रिएजेंट, याद होगा भाई तुम्हें, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट। या फिर मैंने इस पे क्या कर दिया, और OSO4, ठीक है, ये भी रिएजेंट है, OSO4 और NaHSO3H2O, ये सपोज मैंने इस पे डाल दिया। तो ये दोनों के दोनों सेम काम करते हैं। ये एक्चुअली क्या ऐड करते हैं? ये OH एंड OH ऐड करते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट ऐड करेंगे, विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। एडिशन ऑफ OH एंड OH होता है, ठीक है, एंड सिन एडिशन होता है, ठीक है। ये तीन चीजें देखो हमें याद रहनी चाहिए, किस किस का एडिशन है, क्या सीरो केमिस्ट्री है, और रीअरेंजमेंट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि OH एंड OH दोनों ग्रुप OH है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई सेंस नहीं बनता। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का सेंस तभी बनता है जब हमारे पास में, कब बात कर सकते हैं? जब हमारे पास में अल्कीन जो है, सबस्ट्रेट जो है अल्कीन, ये एक्चुअली सिमेट्रिक ना हो, दिस शुड बी नॉन सिमेट्रिक, एंड जो रिएजेंट आ रहा है वो भी सिमेट्रिक ना हो, दिस शुड बी नॉन सिमेट्रिक। जब ये दोनों नॉन सिमेट्रिक होगा तभी हम लोग जो है MK और AMK की बात कर सकते हैं, नहीं तो MK AMK का कोई मीनिंग है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अभी हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दिस के ऊपर OH OH सेम साइड पे, OH और OH, ठीक है। एंड प्लस हमेशा क्या बनेगा इसका? एनैंशियोमर, क्योंकि अभी ये मीजो है, तो अभी जो एनैंशियोमर बन रहा है वो यूजलेस है। और इसी चीज को हम दूसरे तरह से कैसे ऐड करवा सकते थे? तो वी कुड हैव यूज्ड, ठीक है, हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते थे? MCPBA। अगर हम लोग इसमें मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड MCPBA, ठीक है, और या फिर CH3COOOH, ठीक है, पर एसिटिक एसिड हम लोग यूज करें फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में H3O+ यूज करें, तो ये भी हम लोगों को मालूम है कि इससे अगर तुमने रिएक्ट करवाया तो फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा गाइज? फर्स्ट स्टेज में हमारे पास में ऐसा बन जाएगा, ठीक है, दिस विल बी O इपॉक्सी रिंग फॉर्म। और सेकंड स्टेज में जब H2O इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली ओपन हो जाएगा और लास्ट में आंसर मेरे पास में क्या आएगा? एक OH ऊपर और एक OH नीचे। ये सही है क्या बताओ? ठीक है। तो डायोल्स बनाने के लिए हमारे पास में एक और रिएक्शन है। डायोल्स बनाने के हमारे पास में और भी रिएक्शंस हैं एक्चुअली, ठीक है, मल्टीपल रिएक्शन है।
तो डायोल्स बनाने के लिए हमारे पास में पिनाकोल पिनाकोलोन है, समझ रहे हो। डायोल्स बनाने के लिए हमारे पास में प्रिंस रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन भी डायोल्स बनाने के लिए है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। डायोल्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, जैसे अभी जो तुमने देखा ये एक्चुअली कैसे डायोल्स थे, ये एक्चुअली विसिनल डायोल्स थे, ये विसिनल डायोल्स थे, ठीक है। फर्दर अगर मैं 1,3 डायोल की बात करूं, देखो वो ऐसे बन जाएंगे। जैसे पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या है भाई मेरे पास में, ये भी शायद तुम्हें याद होगा कि कपलिंग रिएक्शन होता है, और याद है कि नहीं है, कपलिंग रिएक्शन ये भी एक्चुअली विसिनल डायोल के लिए है कि R1C डबल बॉन्ड O R2 कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, कि रिएक्शन अगर हम लोग इसकी रिएक्शन Mg के साथ करें फर्स्ट स्टेज में, तो भाई क्या बन जाएगा, Mg अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 मोल्स के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, और कैसा बन जाएगा बताओ, R1C, तो पहले तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ, O माइनस और C डॉट और R2, ठीक है, 2 मोल्स मेरे पास ये बन गए और Mg+2 अलग हो गया। और ये एक्चुअली क्या करता है, ये Mg+2 इसके नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, अपने तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, O माइनस और O माइनस को। जब ये अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनके बीच का, जो O माइनस, 2 O माइनस के बीच का रिपल्शन ओवरकम हो जाता है, तो नीचे के कार्बन जो है ये एक्चुअली फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, फॉर्मिंग दिस R1 R2 एंड R1 R2। तो तुमने पहले स्टेज में क्या कर दिया भाई, Mg ईथर डाल दिया इसके ऊपर, और जब Mg ईथर डालने से ये रिएक्शन हमारे पास में यहां पे पहुंच गई, तो अब मुझे सिर्फ क्या करने की जरूरत है, आई जस्ट नीड टू पुट वाटर इन दिस H2O, जिससे ये वॉश आउट हो जाए। तो क्या बन जाएगा बताओ, दिस विल फॉर्म R1C R2, और यहाँ पे OH और COH और R1 और R2, ठीक है, और MgOH होल ट्वाइस जो है ये एक्चुअली अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो विसिनल डायोल फॉर्मेशन यूजिंग कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है डायोल बनाने के कुछ तरीके हैं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग एक्चुअली अल्कोहल इससे भी बनाते हैं, सम मोर रिएक्शंस। अल्कोहल किस किस से बनाया जा सकता है, ठीक है, सम मोर रिएक्शंस हैं, RMgX से बनाया जा सकता है अल्कोहल। तो RMgX पे तुम सिंपली H2O ऐड कर दो, तो R माइनस है, क्या बन जाएगा भाई हमारे पास में, RH बन जाएगा। तो अब जैसे R, ये तो चलो मैंने तुम्हें RMgX की रिएक्शन बताई है, तो अब RMgX के ऊपर हम सबसे पहले क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन यूज कुछ ऐसा ऐड करो जिससे जो है R माइनस पे O अटैच हो जाए। तो O2 ये ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन है, तो फर्स्ट O2 ऐड करो, एंड सेकंड, भाई R का काम क्या है कि माइनस कहां भी मुझे प्लस दिखाई देगा ये उसको ग्रैब कर लेगा, तो सिंपली वाटर डालने से अल्कोहल नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें HOH में H प्लस है, O-2 है और H प्लस है। तो तुमने इसके अंदर O2 डाल दिया, ठीक है, और फिर H3O प्लस कर दिया। तो शायद तुम्हें रिएक्शन थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर मैं बताऊं, शायद तुम्हें याद होगा कि R माइनस क्या करता है, ये O डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करता है, ओपनिंग दिस बॉन्ड ऑन दैट साइड, ठीक है, दिस एक्चुअली फॉर्म्स ROO माइनस, ठीक है, ROO माइनस। एंड RO माइनस जो है ये एक्चुअली अनस्टेबल बॉन्ड होने की वजह से अल्टीमेटली वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा भाई, ROOH, जो कि फाइनली डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास में ROH फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी RMgX से और हम कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, अगर तुम इसके ऊपर HC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन करवा दो, तो RMgX R माइनस जो है वो C पे अटैक कर लेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, फॉर्मिंग क्या, RCH और O माइनस, ऐसा बन जाएगा। और फिर फर्स्ट स्टेज में ये अटैक करवाया, सेकंड स्टेज में इसके ऊपर फिर क्या डाल दो, H3O प्लस डाल दोगे तो फिर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैं सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर करूंगा अगर, तो R ये था फॉर्मल्डिहाइड, ये है सिंपल एल्डिहाइड, और ये है कीटोन R1C डबल बॉन्ड O R2, ठीक है।
इन सब के ऊपर अटैक जो है एक एक करके करने से क्या हो जाएगा, आर सी आर और एच और ओ माइनस और आर सी आर वन और आर टू और ओ माइनस, सब में नीचे जो है ये घुस के अटैक कर सकता है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग अगर सिंपल ईथर लें, 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड ईथर, 3 मेंबर्ड स्ट्रेन्ड ईथर, तो इस पे भी क्या है, RMGX अटैक करके अल्कोहल बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा RMGX प्लस R डैश CH CH2 और O। तो हाँ भाई, अटैक कहां पे करेंगे, कोई आइडिया, नंबर 1 की नंबर 2, किस पे अटैक किया जाएगा? ईथर्स, स्ट्रेन्ड ईथर्स के लिए हमें क्या याद रखना है? स्ट्रेन्ड ईथर के लिए हम लोगों को क्या याद रखना है कि अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेन्ड ईथर एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है सपोज, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इसके ऊपर R डैश CH2O और H लगने की वजह से O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ये प्लस चार्ज इतना ज्यादा इसके ऊपर पुल क्रिएट करता है कि दोनों में से जिसमें C प्लस ज्यादा स्टेबल है, जो कि एक्चुअली 1 वाली पोजीशन है, इस पे ऑलमोस्ट C प्लस फॉर्म हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो बाहर से आके इस पे अटैक करता है, मोर क्राउडेड पे। और अगर ये हमारे पास में, ठीक है, अगर ये हमारे पास में नॉर्मल मीडियम में है, ठीक है, बेसिक न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में है, तो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में ये सिंपल SN2 के लॉजिक से लेस क्राउडेड जगह पे अटैक करता है। तो अभी मीडियम बताओ कैसा होगा, एसिडिक है या न्यूट्रल या बेसिक है? तो डेफिनेटली अभी मीडियम कैसा है हमारे पास में, न्यूट्रल या न्यूट्रल मीडियम ही हो सकता है, ठीक है, बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम हो सकता है, एसिडिक बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एसिडिक होता, ठीक है, तो RMGX वायलेंटली एसिड से खुद से रिएक्ट कर लेता, राइट? तो एसिडिक मीडियम कैन नॉट बी द केस, दिस कांट बी एसिडिक, मीडियम कांट बी एसिडिक विद RMGX, कांट बी एसिडिक। हाँ बोलो। सही, फिर से बताओ, मीडियम कांट बी एसिडिक वाला। क्योंकि अगर तुमने RMGX के साथ में एक हिंट ऑफ H प्लस भी दिया, तो वो तो न्यूट्रल वाटर से ही इतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है ना, H2O के साथ ही इतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, तो फ्री H प्लस मिलेगा तो तुरंत कंबाइन कर जाएगा ना, तुरंत क्या बना देगा, RH, तो ग्रिग्नार्ड ही हाँ, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर। वो तो हो नहीं सकता है। तो क्योंकि तुम्हारे पास में न्यूट्रल या बेसिक मीडियम ही हो सकता है, इसलिए RMGX अगर स्ट्रेन ईथर पे अटैक करेगा कभी भी, ठीक है, तो वो 2 पे अटैक करेगा। तो दिस R minus will attack on this side forming R dash CHO और CH2 पे क्या आएगा, R ग्रिग्नार्ड का R। तो इसलिए तुमको पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये चीज बनेगी और उसके बाद में फर्दर इसे किससे रिएक्ट करना पड़ेगा, H3O प्लस से, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे OH आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो आई गेस ये स्ट्रेन ईथर्स वगैरह से ये सब पार्ट क्लियर है, ठीक है। और स्ट्रेन ईथर वगैरह से ये सब पार्ट क्लियर है, तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखो नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा एक और है, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, अल्कोहल्स फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स, ठीक है, रिएक्शन बहुत फेमस है, वाया डाइजोटाइजेशन, डायअजोटाइजेशन, याद आया भाई किसी को क्या रिएक्शन है? तो तुमने RNH2 लिया, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स है, ठीक है। एक्चुअली प्राइमरी अमीन दोनों चलेगी, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर मैं क्या डालूं, वार्म करके H2। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वार्म करके H2 डालने से थोड़ी होगा, ये लिविंग ग्रुप थोड़ी है, दिस इज नॉट लिविंग ग्रुप,
तो मुझे उसको पहले लिविंग ग्रुप N2 बनाना प्लस है। में बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ किमाया, यस कार्तिकेयन। NaNO2 HCl क्या? हाँ HNO2 HCl और NaNO2 HCl, ठीक है, और NaNO2 HCl, ये हमें यूज करना पड़ेगा। HNO2 HCl NaNO2 HCl यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, Rn2 प्लस बनेगा या PHN2 प्लस बनेगा। Now this N2 plus is one such leaving group. This is one of those very rare leaving groups, very rare and extremely desperate living group। ये बहुत ज्यादा desperate living group है, इतना ज्यादा desperate living group है कि ये एक्चुअली पीएच की पोजीशन से भी छोड़ के चला जाता है। तो इस केस में तो क्या होगा, सिंपल H2O करते ही क्या होगा, SN1 रिएक्शन हो जाएगा एंड दिस विल बी ओवर। N2 उड़ जाएगा, R प्लस बनेगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, एंड इसलिए क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। इस केस में तुम्हें, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसके अंदर इस बॉन्ड में हल्का सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, स्लाइट डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसे तुम्हें H2O के साथ में हीट करना पड़ेगा तो ये N2 निकलेगा, ठीक है, यहाँ प्लस बनेगा, फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि बहुत ही अनस्टेबल है, और फिर इसके ऊपर OH का अटैक होगा तो फिनॉल बन जाएगा। ये ठीक है, बताओ। ठीक है, तो जैसे अगर अगर तुम्हें ये दो रिएजेंट दिए जाएं तो तुम्हें देखो रिएक्शन याद आनी चाहिए भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, डबल बॉन्ड हो, सपोज एक ये है प्लस डबल बॉन्ड हो ये है, तुम्हें सपोज ये दे दिया जाए कि इस पे तुमने रिएजेंट डाला है Mg, ठीक है, नंबर 1 Mg एंड नंबर 1 Mg ईथर है एंड नंबर 2 EtOH है, तो क्या बनेगा, एक ये सवाल, ठीक है, और एक ये सवाल, जैसे डबल बॉन्ड हो नंबर 1 MgAl, ऐसे तुम कोई भी मेटल डाल सकते हो ईथर में, और नंबर 2 H2O, ठीक है। देखो दोनों के आंसर एक बार निकालने की कोशिश करो भाई। तो ये वो कपलिंग रिएक्शन है भाई हमारी। हाँ सर। वीनाकोल कपलिंग रिएक्शन है भाई हमारी। ठीक है, तो सेकंड में इंट्रा होगा ना? हाँ सेकंड में इंट्रा होगा, सेकंड में इंट्रा होगा। अच्छा तो भाई इसके अंदर क्या होगा भाई, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे जाएं तुमसे पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या होगा भाई, जो जो कपलिंग रिएक्शन होगी उसके अंदर सपोज ये A है ये B है, तो एक A होगा, एक B होगा और एक B होगा, तो मेरे पास में एक बनेगा ये, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, तो ये बॉन्ड मेरे पास में कुछ एक तरफ इसको लेके आ जाओ, यहाँ पे OH लगाओ, एक तरफ इसको लेके आ जाओ, यहाँ पे OH लगाओ, और देखो इसके टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं गाइस, इसके टोटल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं,
तो ठीक है, मीजो है ना। नहीं ये मीजो नहीं है ना, ये तो अपने आइसोमर्स बनाएगा ना। तो टोटल इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? जैसे ये सपोज एक एक्टिव कार्बन है और ये एक एक्टिव कार्बन है, तो इसमें टोटल आर आर होगा, एस एस होगा और आर एस होगा। आर एस में माना मीजो बन जाएगा, तो एस आर जो है यूजलेस है। टोटल 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। ये समझ में आया गया? 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल हैं जब सिर्फ ए बनाया है तुमने। अब तुमने अगर बी भी बनाया तो क्या बनेगा बताओ मेरे पास में? ये बन जाएगा, इसमें यहाँ पे OH और ये इसमें यहाँ पे OH। अब ये तो इनएक्टिव है तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो एक ही आइसोमर पॉसिबल है, ओनली वन। समझे ना? अच्छा, हाँ ETOH सर। का काम, ETOH का फंक्शन यहाँ पे सिर्फ क्या है? ETOH इज लाइक H2O, इसका फंक्शन सिर्फ H देना है और कोई फंक्शन नहीं है इसका। ठीक है, और तीसरे वाले में AB का जब तुम बनाओगे तो क्या हो जाएगा? तो AB विल बी लाइक कि एक तरफ मेरे पास में ये हो जाएगा OH और एक तरफ मेरे पास में ये हो जाएगा OH। देखो ये हिस्सा इसमें से आया है और ये हिस्सा इसमें से आया है। सबको समझा? अब इसमें क्या, इसके अंदर कितने एक्टिव कार्बन है? तो इसमें ये वाला एक्टिव कार्बन है और कोई एक्टिव कार्बन ही नहीं है। तो इसमें क्या बनेंगे बताओ? 2 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ बन जाएंगे, 2 इसका, 1 इसका, 3 इसका, इतने प्रोडक्ट्स इसके बन जाएंगे। तो आखिरी वाले में मेरे पास में 1 2 3 4 5, मेरे पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी मेरे पास में, पेंटागन। ठीक है, इसके ऊपर एक यहाँ पे O और एक यहाँ पे O आएगा। बाकी सामान बताओ? तो इसके ऊपर एक इथाइल आएगा और एक मिथाइल आएगा और लास्ट में H2O से OH आएगा और OH आएगा। तो अगेन इसमें कितने आइसोमर्स बन जाएंगे? तो अब अगर तुम ऐसे सोचो, मैं तुम्हें अगर ये सिंपली ये कंपाउंड देता और पूछता इसके कितने आइसोमर्स हैं, तो कितने केसेस बनते? तो इसमें मेरे पास में एक ये एक्टिव कार्बन है और एक ये एक्टिव कार्बन है, तो इसमें केसेस कितने बनते? क्योंकि इसमें मीथो तो बन नहीं सकता, एक ग्रुप इथाइल है और एक ग्रुप मिथाइल है, तो इसमें टोटल 4 केसेस बन जाते। दोनों इथाइल और मिथाइल ऊपर अप और उनका मिरर इमेज, और दोनों अपोजिट इथाइल मिथाइल और उनका मिरर इमेज। सही बात है। तो ये प्रिपरेशन के बाद में अल्कोहल के प्रिपरेशन के इतने तरीकों के बाद में व्हाट यू शुड डू इज, आई थिंक सबको ये बात क्लियर है गाइस, व्हाट यू शुड डू इज यू शुड अर्जेंटली गो एंड ऐड थिंग्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ठीक है, इतना काम तो तुम अपने आप कर सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी भी पढ़ने बैठूंगा और कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग बताने बैठेंगे तो फिर अल्टीमेटली तुम्हारा ही टाइम किल होगा, बिकॉज टाइम तो लिमिटेड है। मैं लिमिटेड टाइम ही आ सकता हूँ तुम लोगों के साथ में, तुम लिमिटेड टाइम बैठ सकते हो मेरे साथ में, तो वो तुम्हें अपने आप करना चाहिए। ठीक है, जहां तक देखो, जहां तक दो तीन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात है, ठीक है, तो हमें मालूम है। अच्छा, प्रिपरेशन के बाद में केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड टेस्ट्स। ठीक है, अगर हम देखें तो हमको मालूम है नंबर 1 लूकास रिएजेंट। सबको पता है भाई लूकास रिएजेंट का टेस्ट क्या देता था भाई? टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस आता था। तो हम लोग उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करते थे? टाइम देख के। अगर इंस्टेंटेनियस अगर हमारे पास में हो गया, इसका मतलब 3 डिग्री। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स लगा तो मेरे पास में 2 डिग्री, और नो रिएक्शन अगर हो गया तो मेरे पास में 1 डिग्री। सही बात है। विक्टर मेयर टेस्ट था, सुना है क्या भाई? विक्टर मेयर टेस्ट था। तो इस विक्टर मेयर टेस्ट में क्या होता है दैट अल्कोहल, ये सब डिग्री डिस्टिंग्विश करने के लिए है। अल्कोहल के ऊपर हम सीरीज ऑफ रिएजेंट डालते हैं। ये सीरीज ऑफ रिएजेंट्स काफी लंबे चौड़ी लिस्ट है, वो लिस्ट तो तुम्हें याद रहे या ना रहे मालूम नहीं। हम सीरीज ऑफ रिएजेंट डालते हैं, मैं भी लिखूंगा रिएजेंट्स की लिस्ट। तो उसमें 3 आउटकम आ सकते हैं।
रेड आ सकता है, ब्लू आ सकता है, या कलरलेस आ सकता है। तो रेड का मतलब अगर रेड कलरेशन आ गया, ठीक है, इसको हम ऐसे याद रखते हैं RBC। अगर रेड कलरेशन आ गया तो 1 डिग्री होगा, ब्लू कलरेशन आ गया, तो 2 डिग्री होगा, और कलरलेस रहा तो 3 डिग्री होगा। तो RBC इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब विक्टर मेयर टेस्ट के रीजेंट्स क्या हैं? वो रीजेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह की लिस्ट है भाई, कि P+I2 सबसे पहले हम लोग डालते हैं, P+I2 या फिर PI3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डालते हैं इसके अंदर AgNO2, HNO2, AgNO2, HNO2, और फोर्थ हम लोग डालते हैं NaOH। अब वो क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म भी है इसका, बट क्या मैकेनिज्म है वो चीज रिलेवेंट है। टेस्ट बस एक बार ध्यान रख लो, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, बट फेमस टेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तीनों में एक और डिफरेंशिएटिंग चीज जो है वो इनका जोन्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन है। जोन्स रिएजेंट याद है भाई किसी को, क्या था? CrO3। हाँ, तो जोन्स रिएजेंट जो है ये एक्चुअली क्रोमिक एसिड टेस्ट है, क्रोमिक एसिड टेस्ट है। तो CrO3 में क्या फंडा है भाई कि H2 मतलब ये H2CrO4 H+, या फिर Cr2O7 2- H+, ठीक है, या फिर CrO3 H+, ठीक है। तो इन सब का, इन किसी भी कॉम्बिनेशन का जो कलर रहेगा, कैसा कलर रहेगा भाई, कैसा कलर रहेगा इसका? किसी को याद नहीं है कलर इसका? क्रोमियम +6 एसिडिक मीडियम में किस कलर का रहता है? ऑरेंज कलर। हाँ कार्तिकेयन, हाँ, ऑरेंज कलर। इस ऑरेंज कलर सब्सटेंस का अगर अल्कोहल डालने से, ठीक है, हमारे पास में इसका कलर चेंज हुआ, चेंज होके कैसा हो जाएगा कार्तिकेयन? चेंज होके कैसा हो जाएगा? नहीं बेटा, सुनो, Cr+6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। हाँ कार्तिकेयन, Cr+6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसमें क्रोमियम +6 जो है ये क्या होने वाला है बताओ? ये रिड्यूस होने वाला है, ये रिड्यूस होने वाला है। तो रिड्यूस होके ये Cr+3 बनेगा, और या फिर Cr+6 में अनचेंज रहेगा। अगर चेंज हुआ तो ये Cr+3 में होगा, और Cr+3 का कलर जो है ये एक्चुअली ग्रीन होता है, ठीक है। वो जो तुम बता रहे हो कार्तिकेयन, वो एक्चुअली वो तो एक सेपरेट चीज है, दैट इज अ येलो ऑरेंज इक्विलिब्रियम इन एसिडिक इन एसिडिक बेसिक मीडियम विदाउट एनी रिडॉक्स रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन ना हो तो वो उसका आउटकम है, समझे क्या? ठीक है, वो तो वो चीज है, मैं ऊपर लिख रहा हूं देखो, दैट इज Cr2O7 2- इज इन इक्विलिब्रियम विद CrO4 2-। ये भी +6 है, ये भी +6 है। इसका कलर क्या है? ऑरेंज है, और इसका कलर क्या है? येलो है। तो एसिडिक मीडियम में ये हमें ऑरेंज दिखाई देता है, बेसिक मीडियम में ये हमें येलो दिखाई देता है। लेकिन अगर रिडॉक्स हो गया तो उसमें एसिडिक बेसिक से फर्क नहीं पड़ता, वो Cr+3 ग्रीन दिखाई देगा। तो अगर वो ग्रीन बन गया, इसका इन्फरेंस क्या है बताओ? इसका मतलब अल्कोहल का डिग्री क्या है? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री ओनली। ये दोनों उसका रंग चेंज कर देते हैं।
और अगर Cr+6 चेंज नहीं हुआ कलर उसका, तो उसका डिग्री क्या रहेगा बताओ? तो उसका डिग्री 3 डिग्री है, बिकॉज 3 डिग्री डजंट रिएक्ट। इन शॉर्ट हमको ये याद रहना चाहिए कि जोन्स रिएजेंट डालने से अगर मेरे पास में 1 डिग्री अल्कोहल RCH और OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल डालने से ये हमारे पास में H को हटा के OH लगा देता है, दिस H इज रिप्लेस्ड विद OH, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या बना देता है, पहले RC पे क्या लग जाएगा, एक OH और 2 OH लगने की वजह से क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस विल बी डबल बॉन्ड। तो पहले एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, दिस डजंट स्टॉप हियर, ये वाला भी H हट जाएगा एंड क्या बन जाएगा, सीधा RCOOH। ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट है। 2 डिग्री पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 मिनट रिमेन।